संसद में हमला सिक्योरिटी में कमी या राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, जो संसद में हमला हुआ है ये एक राजनीति के षड्यंत्र से हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ इसमें यह था कि हम दिखाना चाह रहे थे कि नहीं संसद का क्या हाल है और क्या हुआ है। बाकी संसद में पहले भी कांग्रेस के टाइम पे हमला हुआ, समझे ना, क्या हुआ, उग्रवादी क्या हुआ थे, और संसद में फिर इन्हीं उग्रवादियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे भी खुलती है। तो ये उससे ज़्यादा क्या होगा हमारे देश के अंदर। और उससे पहले इंदिरा गांधी को भी मर्डर किया गया, जब तुम्हारी सिक्योरिटी कहाँ गई थी। राजीव गांधी का भी मर्डर हुआ तो कहाँ से सिक्योरिटी चली गई थी। तो भाई ये चीज़ सब है राजनीति के षड्यंत्र में हुई है और ये पूरी तरह से विफल ही रही है अब तक। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बैठते हैं, दोनों के सांसद हैं, तो इसमें राजनीति क्यों? वही कहा ना, और कोई इतना नहीं था। ये सिर्फ दिखाया गया है कि हमने यहाँ पे अब ऐसे थे, ये बच्चे नादान थे। नादान क्या, राजीव गांधी का मर्डर हुआ था जब भी थे, इंदिरा गांधी के जब मर्डर हुआ था जब भी क्या वो नादान थे। चलिए आपसे बात करेंगे। विपक्ष इतनी बचकानी हरकतें करती है, ठीक है, मतलब अभी 3 राज्य में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की, ठीक है, वो उनसे पचा नहीं, वो इस चीज़ के लिए, ठीक है, उसके ठीक 1 से 2 दिन के बाद ये कांड करवाती है। और उसमें भी 42 इयर्स के जो भी है ना आदमी है, मतलब जिनका एज ज़्यादा है, वो बोल रहे हैं कि हम बेरोजगार है इसलिए कर रहे हैं। मतलब वो एक तरह से मतलब अपोजिशन के पास विकास का मुद्दा सिक्योरिटी का नहीं है, बेरोजगारी का है। नहीं, बेरोजगारी का नहीं है, ये क्या है, विपक्ष के तरफ से एक प्लांट इंसिडेंट है, ठीक है, इसमें चूक तो हुई है नो डाउट, उसमें और सिक्योरिटी टाइट होगी। और ये नया संसद भवन है, किधर से कौन घुस गए, क्या हुआ, ये सब चीज़ तो है ना एक मैटर है। आपसे फिर बात करेंगे। जी अंकल, भैया ने कहा अभी कि बेरोजगार बता रही थी, जो महिला है वो बेरोजगारी की मैटर लेकर। उससे पहले क्या थे यहाँ पे, जब मतलब लेडीज बैठी थी ओलंपिक वाली और इस तरह का जो वो केस चला था, तब भी तो वो वही थी, वो तो कांग्रेस की है पूरी। तो वही है कि आ बैल मुझे मार, तो इन्होंने तो वही काम किया हुआ है। तो ये पता लग गया ना कि कहाँ का, वो तो कांग्रेस की गई है, ये कांग्रेस की चली चलाई है, क्योंकि कांग्रेस अब मुक्त भारत होने वाला है और आगे आने वाले टाइम में इन्हें दिखाई दे रहा है कि हम कहाँ जाएंगे। तो ये देश में किस तरह चल रहा है मामला, और क्योंकि आज इन्हें पच नहीं रहा था, जो भैया ने कहा है वो बहुत अच्छी बात की है कि जहाँ 3 राज्यों में हो गया, कश्मीर का फाइनल हो चुका आज की तारीख में। आज कश्मीर में जाके कोई भी प्लॉट लो, खाओ पियो बैठो घूमो फिरो, कोई टेंशन नहीं है। तो वो हजम नहीं हो रहा, क्योंकि वही उग्रवादियों को पैसा जाता था यहाँ से, वो लेते थे, अब वो है नहीं है, तो बाकायदा ऑन अकाउंट में जा रहा है आज की तारीख में। तो वो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रहा है, इनको पैसा नहीं मिला कांग्रेस को। सबसे बड़ी बात है, हमको भी एक है ना मजबूत विपक्ष चाहिए, लेकिन विपक्ष जो है वो 20% की राजनीति से और फैमिली जातिवाद और अपने फैमिली वादी से, ठीक है, ये दोनों चीज़ें निकल नहीं पा रही है। सबसे बड़ा दिक्कत यही, और सबसे बड़ा दुख भी हमारे लिए यही है कि हमारा विपक्ष स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो अपने 20% और अपना फैमिली पॉलिटिक्स, इन 2 चीज़ से नहीं निकल रही। जिस दिन वो निकल गई ना, मोदी के लिए है ना एक विपक्ष मतलब एक स्ट्रॉन्ग नेता और खड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ से खड़ा कैसे होगा? ईडी और सीबीआई लगाए, परिवारवाद चलता रहा है, सबसे बड़ी परिवारवाद है। बीजेपी में कोई परिवार नहीं चल रहा। आज देखा तीनों में इलेक्शन हुए, अलग अलग डिप्टी सीएम बने, डिप्टी सीएम बने, तो ये क्या है, किसी को जो उम्मीद भी नहीं थी कि वो सीएम बनेगा क्या। तो ये आज क्या दिखाता है कि जो नीचे से नीचे भी आदमी होगा कब वो ऊपर उठ सकता है, अगर वो देश के प्रति भाव रखता है। तो ये मोदी राज में चल रहा है आज की तारीख में है। आप बोल रहे हैं ईडी सीबीआई, अरे तो आप लोग घोटाला क्यों करते हैं? मोदी जी पे क्यों? विपक्ष वाले ही घोटाला करते, सत्ता पक्ष वाले नहीं कर रहे हैं। सत्ता पक्ष में कैसे नहीं, सत्ता पक्ष में भी है ना जो गलत काम करते बीजेपी के, उनको भी है ना, उन पे भी केस हो रहा है, उन पे भी सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि है ना विपक्ष पे हो रहा है। और एक बात है, जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस की राज थी ना, तो वो क्यों नहीं ईडी और सीबीआई लगा के है ना निकाल लेती? वो भी थी उस समय, वो तो नहीं निकाल पाई। 9.5 साल से तो भाई मोदी जी छोड़ ही नहीं रहे। नहीं, 9.5 साल से मोदी नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप यदि घोटाला करोगे तो क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हो, जब मोदी जी है ना खुद खा रहे हैं ना खाने दे रहे हैं, तो वो है ना विपक्ष को कैसे छोड़ सकते हैं? मोदी जी के ऊपर नहीं सीबीआई ईडी लगी थी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो मोदी जी अब आराम चुपचाप चले जाते थे। उन्होंने तो कोई हल्ला नहीं मचाया कि मैंने इतना खाया ये खाया, तो ये शोर यही मचा रहे हैं ना। तो इनके पल नहीं रहा, इनके मन में हजम नहीं हो रहा, आगे इनका फ्यूचर खराब होता जा रहा है। और आने वाले टाइम में जो मोदी जी ने सरेआम लाल किले से कहा था कि जिसने भी पब्लिक का पैसा खाया मैं छोड़ूंगा नहीं,
आज क्या है, आज छत्तीसगढ़ का क्या हो रहा है, कहाँ से पैसा आया। पिछली रिटर्न में उसने बोलता है मेरे पास 36 करोड़ की इनकम हुई थी, आज इतना पैसा कैसे नज़र आ गया। तो वो आप लगा लो कितने दिन हो गए, अब तक 386 करोड़ रुपया हो गया। कम नहीं है ये, क्योंकि सारे बैंक वाले भी परेशान, सारे कुछ है, और अब तक पूरा नहीं है। अब ये जांच का आयोग आ गया तो फिर ईडी वीडी करने लगे ये।